मेरा बेटा अगर नहीं मिला तो मैं भी अपना कर दूंगा। वैसे ही तिल तिल कर मर रहा हूँ, चलने में परेशानी हो रही है। गांव में लोग नाना तरह के बातें करते हैं, रात को नींद नहीं आती है, पूरे रात रो रो के गुजारता हूँ। इससे पहले एक पत्रकार साहब को इंटरव्यू में ये भी बताया था कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, पंडित जी हूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं। जो भी व्यक्ति मुझे लड़के के बारे में जानकारी देंगे उनको मैं आशीर्वाद स्वरूप, इनाम के लिए तो मोटी रकम होनी चाहिए, लेकिन मैं आशीर्वाद स्वरूप 2500 रुपया उन व्यक्ति को दे दूंगा। अगर फ़ोन करके भी मुझे बता देंगे कि बच्चा यहाँ है, इस मकान में, इस गली में, इस दुकान में, ये अगर मिल जाएगा तो उनके फ़ोन पे मैं 2500 रुपया डाल दूंगा। मेरा नाम हुआ हेम शंकर मिश्र, नन्हे नाम से लोग ज़्यादातर जानते हैं। अच्छा, आपका कौन सा गाँव है? अरेर से 8 किलोमीटर उत्तर, नगवास पंचायत, करही गाँव। अच्छा, आपका बच्चा जो है कहाँ पढ़ रहा था? गांधी चौक पे राजू इंजीनियर राजू इंजीनियर से मैथ, मुकेश जी से केमिस्ट्री, आशुतोष जी से फिजिक्स, अच्छा, ये पढ़ता था। कुछ दिनों से वो ट्यूशन नहीं जा रहा था। 22/11 को मैं फ़ोन किया लड़के को, तो वो बोला कि मात्र 2 दिन ट्यूशन नहीं गया हूँ, पापा सर में दर्द हो रहा था इसलिए नहीं गया। मैं तीनों सर को बारी बारी से फ़ोन लगाया। मैं लोहा में था और वहाँ से फ़ोन किया था। तीनों सर से जानकारी मिली कि ये 1.5-2 महीने से क्लास में नहीं आ रहे हैं। 1.5-2 महीने से? जी, मैं इनको बोला कि आप घर चले आइए, आप अपना चार्ज, अभी कहाँ पे हैं? तो NCERT क्लास जा रहा हूँ। मैंने कहा NCERT नहीं, आप मोबाइल कहीं पे देख रहे हैं, आप क्लास नहीं कर रहे हैं, आप घर पे रह के पढ़िए। ऐसा कीजिए, आप अभी तक मोबाइल का चार्जर लीजिए और घर के लिए प्रस्थान कीजिए। आ रहे हैं? तो बोला कि हाँ आ रहे हैं। वो निकला 1 बजे के बाद, 1 और 1:30 के बीच या 1-2 के बीच में निकला। 22/11 को बुधवार का दिन था और निकलने के आधा घंटे के बाद, मतलब 2 बजे के बाद से स्विच ऑफ बताने लगा, जो आज तक स्विच ऑफ है। मैं नगर थाना में FIR कर दिया हूँ। यहाँ के जो IO हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, ना SHO से कोई बात हो पाती है। मैं पिछले 1 या 2 तारीख को, जिसे आप जुम्मा कहते हैं या शुक्रवार कहते हैं, उस दिन SP साहब को भी आवेदन दिया था। पुनः दूसरे शुक्रवार को भी मैं आवेदन दिया हूँ, जिसमें कोई सनन नहीं हो रहा है। तो मैं कल फिर SP साहब, DSP साहब और DGP पटना, उन तीनों को टाइप कराकर स्पीड पोस्ट कर दिया हूँ और बोल दिया हूँ कि अगर 15 दिन के अंदर मेरा बेटा अगर नहीं मिला तो मैं भी अपना कर दूंगा। वैसे ही तिल तिल कर मर रहा हूँ, चलने में परेशानी हो रही है। गांव में लोग नाना तरह के बातें करते हैं, रात को नींद नहीं आती है, पूरे रात रो रो के गुजारता हूँ। अच्छा, बच्चे का नाम क्या था? नाम प्रतीक कुमार मिश्र। उम्र कितना रहा होगा? उम्र 2007, 17 अगस्त को 2007 में जन्म लिया है। 16 वर्ष 3 महीने 3.5 महीने। इससे पहले भी कभी घर से निकला है? कभी नहीं, किसी से दुश्मनी भी? कोई दुश्मनी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब अचानक बच्चा चला गया है या गायब हो गया, ये कुछ तो अंदाजा लग रहा होगा? कुछ नहीं, मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं। तो एक बाप की दर्द को अगर आप समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, अब देख सकते हैं एक पिता की हालत, और इन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासन के स्तर से हो, चाहे वो जैसे भी हो, अपने बच्चे को तलाशने की, खोजने की। लेकिन प्रशासन को तो जो पैसे देगा मोटा उसका काम होता है। ये जंगल राज है भाई, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब पैसे के मतलब के दुनिया में है। पैसा अगर मेरे पास होता तो खोजबीन करते। मैं भी जानता हूँ, मैं कोई अनलिटरेट पर्सन नहीं हूँ और कोई नाबालिग नहीं हूँ। अगर पुलिस चाहे तो 2 दिन में ये पता लगा लेगा, बच्चे को रिकवर कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पे नगर थाना है, बहुत सारा केस है। SP साहब को भी दिया, एक बार दिया तो बोले कि व्यस्त थे आप लोगों के पत्रकार के साथ, तो DSP को दे दिए थे बाहर।
दोबारा फिर पिछड़े फ्राइडे को दिया उनको एसपी साहब को, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तब जाके मैं कल स्पीड पोस्ट किया हूँ डीजीपी, एसपी और डीएसपी को बेनीपट्टी से। अच्छा, जो देखने वाले हैं, मेरे चैनल को फॉलो करने वाले हैं, जो देखते हैं या देखेंगे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सबों से कि किसी को अगर नज़र पड़े तो मेरा नंबर इनके पास दे देता हूँ। अभी उस पे स्क्रीन पर नंबर ज़रूर दे देंगे उनको। मुझे एक बार इत्तला कर दे, फोन कर दे। हिंदू है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक पिता जिनका बेटा जो है लगभग 23 रोज से लापता है। इनका घर पड़ता है मधुबनी ज़िला के करही गांव के रहने वाले हैं और इनका बेटा लगभग 12वीं में पढ़ रहा था और मधुबनी में रह करके तैयारी कर रहा था और अचानक जो है लगभग 23 क्या तारीख से 22 से गया था, पिछले महीने 22 तारीख से। आज 22 से दिन हो गया। बच्चा का नाम क्या हुआ? प्रतीक मिश्रा। 22 तारीख से लापता है प्रतीक नाम का लड़का। स्क्रीन पर हम नंबर भी दे देंगे और लड़की की तस्वीर भी दे देंगे। जिस भाई को अगर दिखे भी तो तुरंत उस नंबर पर कांटेक्ट करें और सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इतना फैला दीजिए कि अगर वो बच्चा सही सलामत कहीं भी है, क्योंकि मन में देख सकते हैं हज़ारों तरीक़ा का आशंका इनके मन में आ रहा है। एक पिता है, एक दर्द इन्हीं को समझ में आता होगा। हम आप सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एहसास की बात अगर की जाए तो एक पिता से ज़्यादा अपने बच्चे को खोए हो का दर्द जो होता है वो दूसरा आदमी एहसास नहीं कर सकता है। लेकिन आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि कम से कम अगर वो बच्चा है सही सलामत तो कम से कम जो है वो बच्चा घर आ जाए। अगर वो बच्चा अगर मेरी वीडियो को देखता हो तो अपने बाप के दर्द को सुने और तुरंत घर आवे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कर दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा दीजिए। और मैं आला अधिकारी से भी निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अगर किसी गरीब का बच्चा अगर खोया है तो क्या उसका काम नहीं होना चाहिए? उसका काम भी होना चाहिए। इन्होंने पूरे तौर से कोशिश किया है, चाहे वो एसपी साहब से हो, चाहे वो आला अधिकारी से हो, जिससे भी हो। मैं एसपी साहब से भी निवेदन करता हूँ कि इसकी तुरंत जाँच करें और इनका बच्चा जहाँ तक हो सकता है मुमकिन कोशिश करें। आवेदन में EMI नंबर भी दे दिया हूँ, मोबाइल का। और वो कभी कभी उस मोबाइल से इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है। अब किसी के हाथ में हो मोबाइल। अच्छा, फॉलो कर रहा है जी। कल के डेट में भी एक लड़का मुझे बता रहा था कि वो मैसेज किया था तो सीन किया, यानी मैसेज पढ़ा या देखा। वो उतना जानकारी मुझे नहीं है मोबाइल के बारे में, लेकिन वो लड़का कह रहा था कि मोबाइल सीन किया है मेरा मैसेज।